नमस्कार सम्मानीय दर्शकों। एक बार फिर इस सप्ताह की द्वितीय श्रृंखला शुक्रवार के इस काव्य पाठ और समीक्षा में आपके प्रिय चैनल एलडीएम जिज्ञासा एक्सप्लोरर में मैं लक्ष्मीदास मानिकपुरी एक बार पुनश्च हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज बहुत ही पावन और पवित्र दिवस है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। और यह जो रक्षाबंधन है भाई बहनों का पर्व है। ऐसे पुण्य अवसर पर मैं आपके बीच आज एक विशिष्ट कविता लेकर आया हूँ जिसका काव्य पाठ और समीक्षा मैं आपके सम्मुख करूँगा। तो सर्वप्रथम मैं काव्य पाठ से पूर्व आज भाई बहनों के इस महान पर्व रक्षाबंधन पर दो शब्द आप सभी से मैं वार्ता करूंगा। सम्मानीय दर्शकों, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार यह जो रक्षाबंधन है प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और यह जो पर्व है भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास, एक दूसरे की रक्षा का संकल्प का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का संकल्प या वचन देते हैं। रक्षाबंधन के इस पर्व से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जिसकी चर्चा करना मैं यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ। तो सबसे पहली जो कथा आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। और यह जो प्रसंग है शिशुपाल के वध के दौरान प्रभु श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को काटकर उसे प्रभु श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दी थी। और प्रभु श्री कृष्ण ने उनके इस स्नेह का सम्मान करते हुए मित्रों महाभारत के उस चीरहरण के प्रसंग में उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी की चीरहरण के दौरान वस्त्र प्रदान कर उनकी लाज की रक्षा की थी। ये पहली रक्षाबंधन की पौराणिक कथा है जिसे आपने जाना। दूसरी कथा प्रसिद्ध आती है वो है माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था, जिस समय राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया था और वह स्वर्ग के राजा बनना चाह रहे थे, तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान श्री विष्णु जी से अनुनय किया कि प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारे स्वर्ग को बचाएं। तब भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि जो अत्यंत दानी थे उनसे अपने उस वामन रूप में 3 पग भूमि उन्होंने उनसे मांगा। और पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश, तीसरे पग में पाताल, इस तरह से उन्होंने राजा बलि से 3 पग में धरती, आकाश, पाताल तीनों को नाप लिया था। उस समय राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको पाताल लोक का राजा बनाया था। उस समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांधा था और भगवान विष्णु को लेकर वो बैकुंठ आ गई थीं। तो मित्रों, यह दूसरा पौराणिक प्रसंग है जिसमें माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके अपना भाई बनाया था। तीसरा
जो प्रसंग आता है इस रक्षाबंधन पर्व से संबंधित या रक्षा सूत्र से संबंधित, वो देवताओं के राजा इंद्र और उनकी धर्मपत्नी इंद्राणी अर्थात सची की कथा का प्रसंग है। जब देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, इस दौरान असुरों पर विजय पाने के लिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी अर्थात शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे उनकी उस युद्ध में विजय हुई थी। सम्मानीय दर्शकों, चौथा प्रसिद्ध प्रसंग आता है यमराज और यमुना का। यमुना जी ने अपने भाई यमराज को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनका सत्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर के यमराज ने उन्हें अमरता और वरदान दिया था। यह जो रक्षाबंधन पर्व है दोस्तों, सांस्कृतिक व इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, वे भी राजाओं और शिष्यों को अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए रक्षा सूत्र अर्थात कलावा बांधते थे। आधुनिक समय में यह पर्व केवल सगे भाई बहन तक सीमित न हो रहकर आपसी स्नेह, रक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गया है। मित्रों, रक्षाबंधन से संबंधित एक अतीव प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा होती है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे माचल माचल। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हम अर्थ भी जान लें। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे अर्थात राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। मित्रों, साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं इस रक्षाबंधन के विशिष्ट पर्व पर साहित्यिक प्रसंग की भी चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, जिनका नाम है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने सन 1934 में एक सुप्रसिद्ध नाटक लिखा था, जिसका शीर्षक ही रक्षाबंधन था। और यह जो रक्षाबंधन नाटक है, वह ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें मेवाड़ की रानी कर्णावती और हुमायूं, सम्राट हुमायूं की चर्चा है। और इसका विषय वस्तु यह है कि मेवाड़ की रक्षा के लिए रानी कर्णावती सम्राट हुमायूं को राखी भेजती है और उनसे निवेदन करती है कि वे मेवाड़ की रक्षा करें। और हुमायूं भी मेवाड़ की रानी कर्णावती के उस राखी रूपी सम्मान को स्वीकार करते हैं और एक भाई की तरह मेवाड़ की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस तरह से साहित्यिक प्रसंग में भी रक्षाबंधन का अपना एक विशेष महत्व है। और मित्रों, आज श्रावण मास की पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सभी सम्माननीय दर्शकों को भाई और बहनों के स्नेह के पर्व, विश्वास के पर्व, प्रेम के पर्व इस रक्षाबंधन पर मनसा वाचा कर्मणा
आत्मीय शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भाई बहनों का प्रेम आजीवन बना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम असीम हो, असीम विश्वास हो और एक दूसरे के प्रति अनंत सम्मान हो। पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत कोटिशः शुभकामनाएं। सम्मानीय दर्शकों, अब मैं ज़्यादा समय का अवमूल्यन न करते हुए सीधे अब अपने मुख्य विधा पर आता हूँ। मित्रों, मैं भी एक भाई हूँ और मेरे भी परिवार में मेरी एक बहन है। आप सभी को बता दूं कि हम 4 भाई और एक बहन हैं। मेरी बहन चौथे क्रम पर है। और मित्रों, इस आज की यह जो कविता है, इस विश्व में जितनी भी बहनें हैं, मैं उनके सम्मान में यह कविता मैं पढ़ूँगा। तो सम्मानीय दर्शकों, सुधी पाठकों, श्रोताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कविता को श्रवण करने के पश्चात LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी अनुरोध के साथ मैं आज की कविता को प्रारंभ करता हूँ, जो कि इस विश्व में जितनी भी बहनें हैं, सभी बहनों के लिए आज मैं इन पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे हृदय में बहनों के लिए जो सम्मान है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आदर भाव है, मैं इन शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं पहले से ही आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। आज की कविता का, जो कि राखी विशेष कविता है और बहनों को समर्पित कविता है, इसमें हर्ष की बात यह है कि मेरी यह कविता KB राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच की ई-पत्रिका में चयनित हो चुकी है और इसका प्रकाशन आज या 1-2 दिन में अवश्य हो जाएगा। आप सभी KB राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच की ई-पत्रिका में मेरी इस चयनित कविता को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज स्वयं मैं LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर चैनल पर इस कविता का पाठ व समीक्षा करता हूँ और मैं अपने चैनल के माध्यम से KB राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच के श्रद्धेय संपादक वृंद का हार्दिक आभार और धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी इस कविता को अपने ई-पत्रिका में स्थान दिया। पुनः आभार करता हूँ KB अंतर्राष्ट्रीय मंच का कि जिन्होंने मेरी इस कविता को अपनी ई-पत्रिका में स्थान दिया। मेरी आज की कविता का शीर्षक है भगिनी रूपा महादेवी। भगिनी रूपा महादेवी। तो सम्मानीय दर्शकों, आनंद लीजिए। घर में चौथे क्रम में आई, घर में चौथे क्रम में आई, सौभाग्य की किरण प्यारी बहन, सौभाग्य की किरण प्यारी बहन। पुत्री जन्म के इंतजार में, पुत्री जन्म के इंतजार में भाइयों की संख्या बढ़ती रही, भाइयों की संख्या बढ़ती रही। फिर परिवार में आई, फिर परिवार में आई समृद्धि की किरण इकलौती बहन, समृद्धि की किरण इकलौती बहन। उसके बाद एक भाई आया, उसके बाद एक भाई आया, अब अम्मा ने नसबंदी कराया, अब अम्मा ने नसबंदी कराया। पता ही नहीं चला कब, पता ही नहीं चला कब वह प्यारी बच्ची बड़ी हो गई, वह प्यारी बच्ची बड़ी हो गई और अन्य वंश को आलोकित करने, और अन्य वंश को आलोकित करने घर से विदा हो गई, घर से विदा हो गई। आज वह अम्मा की तरह, आज वह अम्मा की तरह सफल
ममतामयी गृहिणी हैं, सफल ममतामयी गृहिणी हैं। उसके भी पुत्र व पुत्री हो गए हैं, उसके भी पुत्र व पुत्री हो गए हैं। पहले वह निपट भोली थी, पहले वह निपट भोली थी। भैया के सिवा मुझसे, भैया के सिवा मुझसे कुछ और न कभी बोली थी, कुछ और न कभी बोली थी। किंतु घर गृहस्थी के संघर्ष ने, किंतु घर गृहस्थी के संघर्ष ने, नारी जीवन के विमर्श ने, नारी जीवन के विमर्श ने उसे अब मजबूत बना दिया, उसे अब मजबूत बना दिया। जब उसका पति बीमार हुआ, जब उसका पति बीमार हुआ, पुत्र को करंट लगा, पुत्र को करंट लगा, सास जेठानी ने ताना दिया, सास जेठानी ने ताना दिया। तमाम पीड़ा दुख की घड़ी ने, तमाम पीड़ा दुख की घड़ी ने उसे शक्ति रूपा में ढाल दिया, उसे शक्ति रूपा में ढाल दिया। आज वो बहन, आज वो बहन सुख समृद्धि से सरोबार है, आज वो बहन सुख समृद्धि से सरोबार है। कभी जो मुझसे डरती थी, कभी जो मुझसे डरती थी, सिर्फ भैया बस कहती थी, कभी जो मुझसे डरती थी सिर्फ भैया बस कहती थी, आज मुझसे अनुभवजन्य विवेकपूर्ण बातें करती है, आज मुझसे अनुभवजन्य विवेकपूर्ण बातें करती है। मुझे गुमान है मेरी लाडली बहन, मुझे गुमान है मेरी लाडली बहन, वो तो हम भाइयों से महान है, वो तो हम भाइयों से महान हैं। हर रक्षाबंधन में प्रतीक्षा रहती है, हर रक्षाबंधन में प्रतीक्षा रहती है, हमें उसके शुभागमन की, हमें उसके शुभागमन की। उसकी पावन राखी जब कलाई पर सज जाती है, उसकी पावन राखी जब कलाई पर सज जाती है, हम सभी अनुभूति करते, हम सभी अनुभूति करते बचपन के अप्रतिम सुंदर पल, बचपन के अप्रतिम सुंदर पल। हमेशा भाई देते ही आए हैं, हमेशा भाई देते ही आए हैं, बहन की रक्षा का संकल्प, बहन की रक्षा का संकल्प। परंतु मेरी परिश्रमी उदार बहन ने, परंतु मेरी परिश्रमी उदार बहन ने पिता व भाइयों की मुसीबत में खड़ी होकर, पिता व भाइयों की मुसीबत में खड़ी होकर भगिनी रूपा महादेवी बन जाती है, भगिनी रूपा महादेवी बन जाती है। घर में शांति सुकून लाई स्नेह की किरण प्यारी बहन, घर में शांति सुकून लाई स्नेह की किरण प्यारी बहन। भाभियों की सहेली बन, भाभियों की सहेली बन संबल बन जाती न्यारी बहन, भाभियों की सहेली बन संबल बन जाती न्यारी बहन। घर में चौथे क्रम में आई सौभाग्य की किरण प्यारी बहन। पुत्री जन्म के इंतजार में भाइयों की संख्या बढ़ती रही, फिर परिवार में आई समृद्धि की किरण इकलौती बहन, समृद्धि की किरण इकलौती बहन। उसके बाद एक भाई आया, अब अम्मा ने नसबंदी कराया। पता ही नहीं चला कब वह प्यारी बच्ची बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला कब वह प्यारी बच्ची बड़ी हो गई और अन्य वंश को आलोकित करने घर से विदा हो गई, और अन्य वंश को आलोकित करने घर से विदा हो गई। आज वह अम्मा की तरह सफल ममतामयी गृहिणी है, आज वह अम्मा की तरह सफल ममतामयी गृहिणी है। उसके भी पुत्र व पुत्री हो गए हैं, पहले वह निपट भोली थी, उसके भी पुत्र व पुत्री हो गए हैं, पहले वह निपट भोली थी। भैया के सिवा मुझसे कुछ और न कभी बोली थी, भैया के सिवा मुझसे कुछ और न कभी बोली थी।
किंतु घर गृहस्थी के संघर्ष ने किंतु घर गृहस्थी के संघर्ष ने नारी जीवन के विमर्श ने नारी जीवन के विमर्श ने उसे अब मजबूत बना दिया, उसे अब मजबूत बना दिया। जब उसका पति बीमार हुआ, पुत्र को करंट लगा, सास जेठानी ने ताना दिया, तमाम पीड़ा दुख की घड़ी ने उसे शक्ति रूपा में ढाल दिया, तमाम पीड़ा दुख की घड़ी ने उसे शक्ति रूपा में ढाल दिया। आज वो बहन सुख समृद्धि से सरोबार है, आज वो बहन सुख समृद्धि से सरोबार है। कभी जो मुझसे डरती थी सिर्फ भैया बस कहती थी, कभी जो मुझसे डरती थी सिर्फ भैया बस कहती थी, आज मुझसे अनुभवजन्य विवेकपूर्ण बातें करती है, आज मुझसे अनुभवजन्य विवेकपूर्ण बातें करती है। मुझे गुमान है मेरी लाडली बहन, मुझे गुमान है मेरी लाडली बहन, वो तो हम भाइयों से महान है, वो तो हम भाइयों से महान हैं। हर रक्षाबंधन में प्रतीक्षा रहती है, हर रक्षाबंधन में प्रतीक्षा रहती है, हमें उसके शुभागमन की, हमें उसके शुभागमन की। उसकी पावन राखी जब कलाई पर सज जाती है, उसकी पावन राखी जब कलाई पर सज जाती है, हम सभी अनुभूति करते बचपन के अप्रतिम सुंदर पल, हम सभी अनुभूति करते बचपन के अप्रतिम सुंदर पल। हमेशा भाई देते ही आए हैं, हमेशा भाई देते ही आए हैं, बहन की रक्षा का संकल्प, बहन की रक्षा का संकल्प। परंतु मेरी परिश्रमी उदार बहन ने, परंतु मेरी परिश्रमी उदार बहन ने पिता व भाइयों की मुसीबत में खड़ी होकर, पिता व भाइयों की मुसीबत में खड़ी होकर भगिनी रूपा महादेवी बन जाती है, भगिनी रूपा महादेवी बन जाती है। घर में शांति सुकून लाई स्नेह की किरण प्यारी बहन, घर में शांति सुकून लाई स्नेह की किरण प्यारी बहन। भाभियों की सहेली बन संबल बन जाती न्यारी बहन, भाभियों की सहेली बन संबल बन जाती न्यारी बहन। अत्यंत धन्यवाद सम्मानीय दर्शकों, आप सभी ने बड़े ही सरस ढंग से मेरे इस कविता का आनंद लिया। मेरी यह कविता मैंने पूर्व में भी कहा, इस विश्व में जितनी भी बहनें हैं मैं उनको ससम्मान अपनी ये पंक्तियाँ सादर समर्पित करता हूँ और उन्हें रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर मनसा वाचा कर्मणा अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानीय दर्शकों, समय की अपनी मर्यादा है। एक बार आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी से सविनय निवेदन करते हुए कि आप सभी मेरे चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। मित्रों, इसी के साथ मैं आज के इस मंच का समापन करता हूं। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की आत्मीय शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पुनः मिलेंगे अगले श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी के लिए रक्षाबंधन शुभ हो। आप सभी अपने बहनों के पास जाएं, उनसे राखी बंधवाएं और आजीवन उनको प्रेम, स्नेह, विश्वास और उनकी रक्षा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। पुनः नमस्कार।